हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2014 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इसके स्टार्टिंग के 1 से लेके 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि जीके से रिलेटेड है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, प्रथम। दूसरा क्वेश्चन है आपका, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, देवप्रयाग। तीसरा क्वेश्चन है, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI उत्तराखंड में कहाँ स्थापित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुक्तेश्वर। फोर्थ क्वेश्चन है, मद्रास के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, होम रूल की स्थापना की थी। तो होम रूल की स्थापना दो लोगों ने की थी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो अगर यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक साथ दिए होते तो आंसर एक साथ होता, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बट यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, तो आपका आंसर बी भी सही है और सी भी सही है। सिक्स क्वेश्चन है आपका, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1 अप्रैल 2010 से। सातवां क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किस लेखक की कृति है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, विशाख दत्त। एट्थ क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, विख्यात खेल प्रशिक्षकों को। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 8 सितंबर को। 11वां क्वेश्चन है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन जैन और बौद्ध दोनों है, यानी कि ए भी सही है आपका और बी भी सही है। 12वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, नंदा देवी। 13वां क्वेश्चन है, बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और फिर उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन है, प्रकाश की किरणें ध्वनि तरंगों की अपेक्षा अधिक वेग से चलती हैं। 14वां क्वेश्चन है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में कौन शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है ये बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में नहीं आता है, जबकि जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति ये सब पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में आते हैं। 15वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, बिंदुसार। 16वां क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, केदारखंड। 17वां क्वेश्चन है, पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव क्या है ये आपको बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी गति वायु में सबसे तीव्र होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश। 19वां क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र लिया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से। 20वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, अरावली। 21वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। 22वां क्वेश्चन है, तेजस क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। 23वां क्वेश्चन है, सूर सागर की रचना सूरदास ने किस भाषा में की थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ब्रिज भाषा, ऑप्शन नंबर डी। 24वां क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। 25वां क्वेश्चन है, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इसके जो राइट ऑप्शन है वो है सी, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। 26वां क्वेश्चन है,
गन्ना किस जलवायु की फसल है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय। 27वां क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जलियांवाला बाग कांड के लिए। 28वां क्वेश्चन है, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 29वां राज्य। उसके बाद है 29वां क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए, यानी कि आपको मैच करना है। सबसे पहला है हेमकुंड साहिब, तो हेमकुंड साहिब जो है वो है चमोली में, इसका 3 है। पूर्णागिरि है चंपावत में, सरोवर नगरी है नैनीताल में, और झंडा मेला होता है देहरादून में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा होगा ऑप्शन नंबर ए, चमोली, चंपावत, नैनीताल और देहरादून। 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के लिए उपयुक्त वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, सौर ऊर्जा। 31वां है, शीतकालीन हिम क्रीड़ाओं का प्रमुख केंद्र ओली किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, चमोली। 32वां क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। 33 क्वेश्चन है, एटीएम का विस्तारित रूप है? तो एटीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 34वां क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बांध गुजरात राज्य में निर्मित किया जा रहा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सरदार सरोवर बांध। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 35, भारत गणराज्य कब बना? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 36 क्वेश्चन है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को कौन सी फसल पूरा कर सकती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मटर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 37 क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त कराने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसके जो राइट आंसर है वो है राजा राम मोहन रॉय की, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 38 क्वेश्चन है, किस लवण के घुलने से जल स्थायी रूप से कठोर हो जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है वो है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी। 39 क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल में क्या नापा जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 40 क्वेश्चन है, किन रोगों से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाने के लिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन समृद्ध स्रोत है? तो इसका राइट ऑप्शन है सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी। 42 क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय क्या सत्य है? तो इनमें से क्या सत्य है वो हमें बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। 43 क्वेश्चन है, साल, सागौन और आम कौन से वन के मुख्य वृक्ष हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, मानसून या पतझड़ वाले वन। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं में से किससे महात्मा गांधी का संबंध नहीं था? तो नहीं, किससे नहीं था वो बताना है। तो साबरमती से महात्मा गांधी का संबंध था, फिनिक्स आश्रम से भी उनका संबंध था, सेवाग्राम आश्रम से भी संबंध था। उनका जो संबंध नहीं था वो था विश्व भारती। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है डी ऑप्शन। 45 क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की इकाई निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है हरिद्वार है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 46 क्वेश्चन है, मानव शरीर का औसत तापमान कितना है? तो मानव शरीर का जो सेंटीग्रेड में होता है वो आंसर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 47 क्वेश्चन है, रेणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है? तो गौरा देवी का संबंध रहा है चिपको आंदोलन से, इसका राइट ऑप्शन है सी। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों को उनकी मुद्राओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहला है चीन, चीन की जो मुद्रा होती है वो है दूसरा युआन। फ्रांस का होता है यूरो, इंग्लैंड का पाउंड, जापान का येन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2413। 49 क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं लाल रक्त कणिकाएं।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कणिकाएं। इसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है 50, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 30%। तो आज हमने डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2014 के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि जीके से संबंधित और जनरल अवेयरनेस से संबंधित थे, और जिसमें कुछ क्वेश्चंस साइंस के भी पूछे गए थे। तो जैसे कि आपने देखा, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ मिलते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 51 से 100 क्वेश्चंस जो कि रीजनिंग से संबंधित होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।